इस वीडियो के बाद आप लेआउट बनाने के लिए ब्रेक पॉइंट्स को अप्लाई कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि क्लास कंटेनर, रो और कॉलम को यूज करके लेआउट कैसे बनाते हैं। फिर हमने क्लास कॉल की कुछ वैल्यूज को डिस्कस किया, जहां पर n 1 से 12 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, और हमने कॉल ऑटो और कॉल वैल्यूज को भी डिस्कस किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलग-अलग लॉजिकल रेजोल्यूशंस वाले डिवाइसेस के लिए हम कस्टमाइज लेआउट कैसे बनाते हैं, और उसके लिए हमें पहले ब्रेक पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यहां पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, रेंज, सिंबल और ब्रेक पॉइंट। बूटस्ट्रैप ने अलग-अलग डिवाइसेस के लॉजिकल रेजोल्यूशन के बेसिस पे 6 ब्रेक पॉइंट्स को डिफाइन किया है। It believes that there are 6 ranges of devices having the following width ranges in pixels. Easy understanding के लिए चलिए हम हर ब्रेक पॉइंट के आगे एक और कॉलम ऐड करते हैं, which will be device. So it says कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए हमारे पास 0 से 575 पिक्सल्स की रेंज होती है। सिमिलरली मोबाइल लैंडस्केप के लिए इसकी रेंज होती है 576 to 767 पिक्सल्स, and so on for various devices. नेक्स्ट हमारे पास सिंबल कॉलम है। हर डिवाइस और रेंज के साथ एक सिंबल एसोसिएटेड होता है। मोबाइल डिवाइसेस के लिए बूटस्ट्रैप ने कोई सिंबल असाइन नहीं किया है, पर बाकी डिवाइसेस के लिए हमारे पास सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें हम आगे अपने कोड में यूज करेंगे। हम ब्रेक पॉइंट कॉलम पर बाद में आएंगे, सो वेट फॉर सम टाइम। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि हम इन सिंबल्स को अपने कोड में यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से दिखाता हूं कि हम इन्हें कैसे यूज करते हैं। लेट्स से हमारे पास क्लास कॉल की वैल्यू call-md-5 है। सबसे पहले सिंबल्स हमेशा कॉल और n की वैल्यू के बीच में यूज होंगे, जैसे कि यहां पर कॉल और 5 के बीच में md है। इस रूल को आपको याद रखना होगा। दूसरा, इसकी हेल्प से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस पॉइंट के बाद कॉलम अकॉर्डिंगली साइज्ड होगा। तो call-md-5 का मतलब है कि वो स्क्रीन्स या व्यू पोर्ट्स जिनकी वैल्यू 768 पिक्सल से ज्यादा या उसके इक्वल होगी, वहां पर कॉलम का साइज होगा 5/12। 5/12 क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप में एक सिंगल रो में 12 इक्वल सेक्शंस होते हैं, और हमने जिस कॉल को डिफाइन किया है उसकी वैल्यू 5 है। इसे हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 768 व्यू पोर्ट एक ब्रेक पॉइंट है जिसके ऊपर कॉलम का साइज 5/12 हो जाएगा। ऐसे ही सारे डिवाइसेस के लिए हमारे पास उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेक पॉइंट्स हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एज कॉल 3। आप नोटिस करिए कि हमने यहां पर कोई सिंबल यूज नहीं किया है। इसका मतलब है कि विड्थ उन सारे डिवाइसेस के लिए 3/12 होगी जिनका व्यू पोर्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पिक्सल्स होगा। चलिए इस ब्रेक पॉइंट के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां पर हमारे पास एक क्लास रो है जिसमें हमारे पास 3 कॉल क्लासेस हैं जिनकी वैल्यू सेम है, दैट इज call-md-4। इसका मतलब है कि जो व्यू पोर्ट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 768 पिक्सल्स होंगे उनमें कॉलम्स की विड्थ होगी 4/12 into 100 इक्वल टू 33.33%। अब ये तो उन स्क्रीन्स के लिए है जिनका व्यू पोर्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 768 पिक्सल्स है। अब उन स्क्रीन्स के लिए क्या जिनका व्यू पोर्ट 768 पिक्सल से कम है? लेट मी शो यू फर्स्ट। आप देखेंगे कि जैसे ही हम 768 पिक्सल्स व्यू पोर्ट से नीचे जाते हैं तो कॉलम्स 4/12 into 100 इक्वल टू 33.33% स्पेस नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरी रो को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो उन केसेस में जहां पर लेसर व्यू पोर्ट्स के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वहां पर बूटस्ट्रैप उन्हें हमारे लिए सेट कर देता है। वो हर कॉलम के लिए पूरी रो विड्थ को एलोकेट कर देता है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर पहले कॉलम के लिए ब्रेक पॉइंट है कॉल 6, सेकेंड कॉलम के लिए इट इज call-sm-4 और थर्ड कॉलम के लिए है call-md-2। आप वीडियो को यहां पर पॉज करिए और सोचिए कि इन कॉलम्स का साइज क्या होगा। आप डिव पर्सपेक्टिव की जगह व्यू पोर्ट पर्सपेक्टिव से सोचिए।
हम या तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं या फिर सबसे बड़े से। चलिए हम सबसे छोटे व्यू पोर्ट से शुरू करते हैं। यहां पर हमारे पास स्मॉलेस्ट व्यू पोर्ट है जिसमें कॉल 6 है, जिसका मतलब है कि कॉलम 6/12 स्पेस लेगा, विच मीन्स जब तक व्यू पोर्ट 576 पिक्सल्स ना हो जाए तब तक वो हाफ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जब हम 576 पिक्सल्स व्यू पोर्ट पर पहुंच जाएंगे, वी विल रीच SM। इसका मतलब है कि सेकेंड कॉलम अब 4/12 स्पेस लेगा, जो है 33.33%। सो व्हाट अबाउट द फर्स्ट कॉलम? पहला कॉलम आधी स्पेस लेगा क्योंकि बूटस्ट्रैप बॉटम्स अप अप्रोच के साथ काम करता है। अब अगर हम MD पे जाते हैं, जिसका मतलब है व्यू पोर्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 768 पिक्सल्स होगा, तो कॉलम 2/12 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जो है 16.66%। और ऐसे ही लार्जर व्यू पोर्ट्स के लिए भी होगा। तो आई होप इसके साथ आपको ब्रेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हम हर चाइल्ड एलिमेंट में मल्टीपल कॉल क्लासेस ऐड कर सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में है। आपका टास्क है कि आप इस कोड को एनालाइज करिए और इसके आउटपुट को ऑब्जर्व करिए। याद रखिए, आपको डिव पर्सपेक्टिव की जगह व्यू पोर्ट पर्सपेक्टिव से देखना है। आप कोड स्निपेट को वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्टली, इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि आइडली हमें अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग मोबाइल से शुरू करनी चाहिए और फिर लार्जर डिवाइसेस के बारे में सोचना चाहिए और इवेंचुअली एलिमेंट्स को ऐड करना चाहिए। और इसके साथ ही हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस को एक्सप्लोर करेंगे।